बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम फिजिक्स क्लास 9th न्यू फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो टॉपिक है हमारा जी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले हम थोड़ी सी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। जब उसका सेंटर ऑफ मैस, यानी सेंटर ऑफ मैस बॉडी का, और उसके अलावा एक तो सेंटर ऑफ मैस होता है, दूसरा उसका होता है पॉइंट ऑफ सपोर्ट, एंड पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाई इन अ सेम लाइन, और स्पेशली ये वर्टिकल लाइन होती है, सेम वर्टिकल लाइन। यानी जब सेंटर ऑफ मैस और जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है दोनों सेम वर्टिकल लाइन में होंगे, तो तब हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इसकी 3 स्टेट्स होती हैं भाई, डिफरेंट स्टेट्स वो हम आज डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली स्टेट बेटा इसकी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो जब उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मतलब जब उसको टिल्ट किया जाता है, सपोज हमारे पास अगर कोई कोन हो, मतलब ये मैं अगर कोई कोन है मेरे पास, ये मैंने कोन इस पे रखी हुई है। अब इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी जो है नीचे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, और उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर की तरफ जो है वर्टिकली, वो क्या है? एफ एन। यानी दोनों जो फोर्सेस है वो इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी और बैलेंस्ड होंगी। और आप देखिए, हमने यही बोला है कि इस वक्त ये जो कोन है ये किस स्टेट में है? ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। मींस यहां पर अगर हम देखें कि भाई इसका जो हमारे पास सपोर्टिंग का, जहां ये सपोर्ट कर रही है उसको देख लें, और दूसरा सेंटर ऑफ मैस देख लें, वो दोनों सेम एक ही लाइन पर है, ठीक है जी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, मतलब यहां पर ये बॉडी था, हमने इसको थोड़ा सा क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है और अब वो इस पोजीशन में है, ठीक है जी। हमने इसको अपनी जो एक्चुअल इसकी पोजीशन थी ये वाली, ये उसकी एक्चुअल थी, उससे हमने इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। तो उस वक्त भी इसका जो जी पॉइंट है वो वहीं रहेगा, ठीक है जी। यानी वेट इसका डब्ल्यू नीचे वर्क करता है, लेकिन इसका जो एफ एन है वो अब यहां पर एक्ट करेगा, ठीक है जी। एफ एन यहां पर, यानी कि एफ एन और आपका जो डब्ल्यू है, जब हमने इसको टिल्ट किया है, दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं और पैरेलल हैं, अपोजिट पैरेलल है, लेकिन अब उनकी जो सेम लाइन है उस पर वो नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही टिल्ट करने के बाद हम इसको छोड़ते हैं तो दोबारा वो अपनी पोजीशन में अगर वापस आ जाता है, तो हम इस स्टेट को नाम देते हैं स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि इसकी पहली स्टेट है। मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं कि अगर हमारे पास, जस्ट मेरे पास अगर इस वक्त ये है, मतलब आप इसको कौन कंसीडर कर लें, यकीनन आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ये देखिए, इस वक्त स्टेबल कंडीशन है जो अभी हम बात कर रहे थे। इस वक्त अभी वो स्टेबल में है, ठीक है, बिल्कुल वो इक्विवेलेंट पोजीशन में है। हमने क्या किया है कि हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है, ठीक है। मतलब टिल्ट करने का मतलब है कि हमने थोड़ा सा इसको यूं करके उठाया, ये देखें, और छोड़ा। जैसे हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, देखें, जब उठाते हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका जो एफ एन है वो यहां से यहां मूव कर गया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जी, उसका डब्ल्यू वहीं रहेगा, लेकिन अभी वो ये पोजीशन है। जैसे हम छोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो दोबारा अपनी पोजीशन में स्टेबल हो जाता है। अगर इस तरह से मतलब कोई कंडीशन हो किसी इक्विलिब्रियम की कि उसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, स्लाइडली टिल्ट करके छोड़ा जाए और अपनी पोजीशन में वापस आ जाए जो उसकी पहले वाली पोजीशन थी, तो उसको हम नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हुई है? बॉडी सेट टू बी इन अ state of stable equilibrium if after a slight tilt it comes back to its original position। यानी थोड़ा सा टिल्ट दिया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बॉडी थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है, तो इट्स मीन कि वो जो है स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये होगी इसकी जी पहली कंडीशन। इसमें जो आपने दो चीजें बस डिस्कस करने वाली हैं कि यहाँ पर जो आपने जो जी था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब आप इसको टिल्ट करते हैं तो इसका जी जो है, उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी अप चली जाती है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से
अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ठीक है जी, ये है इसमें एक बात और, बाकी मतलब उसकी रीडिंग भी हम करेंगे तो मतलब लंबी बात नहीं है। इसके बाद आ जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप लोग इसी तरह से हम कोन जो है उसी ले रहे हैं, लेकिन कोन को पहले हमने, जैसे ये मैंने उसको उल्टा रखा हुआ था अपनी इस तरह से, इस ये फॉर्म में, इसी तरह से अगर हम इसको, इसकी स्टेट चेंज कर देते हैं कोन की, अगर हम इसको यू रखते हैं इस तरह से, ये उसकी साइड यहाँ रखते हैं, तो इसको हम स्टेबल कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ जी होगा, ठीक है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और एफ एन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब हम इसको भी अगर थोड़ा सा, मतलब जैसे पहले हमने थोड़ा सा उसको स्लाइटली टिल्ट किया था, इसी तरह से अगर इसको भी थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करते हैं, मतलब इसको इसकी पोजीशन से अगर हम छेड़ देते हैं, पहले इसकी पोजीशन ये थी तो हमने इसको क्या किया कि हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके उसकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से अगर हमने की, ठीक है जी, पोजीशन अगर हम थोड़ी सी उसकी टिल्ट करके चेंज करते हैं, वेट तो जो जी, उसकी वैल्यू जो जी सेंटर ऑफ जी है वो वहीं रहेगा, डब्ल्यू नीचे एक्ट करेगा, लेकिन एफ एन जो है, अब इसका जो एफ एन होता है, एक तो बात यह है कि जी की वैल्यू जो है यहाँ पर थोड़ी लोअर हो जाएगी, वहां पर क्या थी, अप हो गई थी, यानी सेंटर ऑफ जी थोड़ा सा अपवर्ड था इस पोजीशन में, लेकिन यहाँ पर जी जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड चला जाता है। एक तो ये बात यहाँ पर, और दूसरा जब आप इसको छोड़ेंगे टिल्ट करने के बाद, ये अपनी असल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, ये या तो फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, या फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। या इसको इस तरह समझ लें कि ये देखें, पहले मैंने इस तरह रखा हुआ था, अब मैं समझ लें ये कौन है, कौन ही समझ लेते हैं, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ता हूं तो ये देखें क्या हुआ है कि ये अपनी असल पोजीशन में वापस नहीं आया, फॉल कर गया है, या इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये जो फॉर्म होती है, यानी उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थी वो भी चेंज हो गई और वो फॉल करके एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इसकी फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, जब इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर किया हमने तो क्या हुआ, इट टेंड्स टू मूव ऑन फर्दर, ये थोड़ा सा और आगे मूव कर गया, अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आया बल्कि फर्दर थोड़ा सा आगे मूव कर गया, ये फॉल भी कर सकता है, गिर भी सकता है, ये इसकी पोजीशन होती है अनस्टेबल। और इसमें जो सेंटर ऑफ जी है, जी की वैल्यू जो है सी जी जिसको बोलते हैं, वो इसका थोड़ा सा लोअर हो जाता है, डाउन हो जाता है, इसमें थोड़ा सा अप होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा डाउन चला जाता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में देखिए भाई, हमने इसको, मैं आपको एग्जाम्पली समझाता हूं कि इसमें क्या है कि हमारे पास एक बॉल है, ये देखिए मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने रखा है, समझे मेरे हैंड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, अभी ये बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूं, ठीक है जी, तो क्या होता है जब इसको मूव करते हैं तो ये अपनी पोजीशन से क्या हुआ है, अपनी पोजीशन जो पहले वाली थी उससे डिस्टर्ब होकर नई पोजीशन पर चला गया है। यानी इसकी पहली जो पोजीशन थी, अगर मैं आपको दिखाता हूं, उसको सिलेंडर, बुक वालों ने सिलेंडर लिया हुआ, सिलेंडर ले लें या कोई बॉल ले लें, एक ही बात है। तो जब हम इसको सिलेंडर को शुरू में, इसका वैल्यू जी जो है वो यहाँ है, वेट उसका यहाँ है, और ऊपर की तरफ जो है वो एफ एन एक्ट कर रहा है। जब हम इसको थोड़ा सा सिलेंडर को घुमाते हैं तो घुमाने के बाद बी इसका थोड़ा सा, मतलब ये आगे चला जाता है या इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रेवल करके, तो फिर ये इस पोजीशन में, लेकिन इसका जी जो है या एफ एन जो है या डब्ल्यू जो है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इसका जो जी है, वैल्यू ऑफ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कह लें, वेट एफ एन, वो अपनी ही पोजीशन में रहती हैं। जी की वैल्यू ऊपर नीचे कहीं भी नहीं होती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जी जो है, असल बात जी की है। यहाँ पर क्या है, ऊपर हो गया, यहाँ लोअर हो गया, यहाँ पर एग्जैक्टली वहां, लेकिन यहां पर जो है वो अपनी असल पोजीशन से हमेशा हट जाएगा, जहां पर वो था वहां नहीं होगा, अनदर पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन जी की वैल्यू जो है वो सस्टेन रहेगी। तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे फिर इसको, का बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, इफ इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन, यानी जब उसको आप थोड़ा सा हिलाते हैं उसके बाद दोबारा वो रेस्ट पोजीशन में आता है। जैसे अभी सॉरी, अभी मैंने जैसे ये पड़ा हुआ था, मैंने इसको क्या किया, ये देखें, इसको मैंने छोड़ा, थोड़ा सा मूव करके, जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन, ठीक है, आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज इन इट्स सेंटर ऑफ इट्स मैस। इसका जो सेंटर ऑफ मैस जी है
उसमें यकीनन कोई चेंज नहीं होगी, वो वहीं रहेगा अपनी पोजीशन, लेकिन ये जहां था अपनी उस पोजीशन से हटकर डिस्टर्ब होकर एन अदर पोजीशन में चला जाएगा, ये चेंज इसमें होगी। लेकिन जी की वैल्यू एज इट इज सस्टेन रहेगी। यहां पर क्या है कि जब थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, तो जब उसको टिल्ट करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वैल्यू जी जो है थोड़ी सी अपवर्ड चली जाती है, ठीक है। सेंटर ऑफ मैथ, यहां पर सेंटर ऑफ मैथ जो है अनस्टेबल में थोड़ा लोअर हो जाता है, ठीक है। और यहां सेंटर ऑफ मैथ जी जो है वो अपनी ही पोजीशन जहां पर है वो वहीं रहता है। बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ये जी की वैल्यू जो थी वो डिस्कस करना बहुत जरूरी थी। ये था बेटा हमारा आज का आर्टिकल। इसकी अदर एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो आप इसमें जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल में आप लोग बॉल रोलिंग भी ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी इसकी सारी। तो मेन बातें आपने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर लिया। बाकी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, रीड आउट कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीजें अंडरस्टैंडिंग की जो थी वो मैंने आपको दे दी, तो इसको अंडरस्टैंड करके जब आप आर्टिकल को रीड करेंगे तो यकीनन आप अच्छे से इसको तैयार कर सकेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।